मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। जन आंदोलन के मंच पर बीजेपी जेडीएस की खोली डीके शिव कुमार ने पोल। बीजापुर महानगर पालिका में हंगामा, कमिश्नर के बर्ताव से नाराज समाज सेवक। 60 साल पुराना ब्रिज टूटा काली नदी का। फैक्ट्री में अचानक लगी भयानक आग, मजदूरों में मची अफरा तफरी। मुझे टारगेट बनाने के पीछे सरकार को कमजोर करने की साजिश, सीएम का बयान। ऑनलाइन शॉपिंग पर भी टैक्स बढ़ाने का सरकार ने बनाया है प्लान। आंगनवाड़ी टीचर्स का गौरव धन और अंडों के रुपयों पर रोक, भड़के टीचर्स। रात 1 बजे तक खुले रहेंगे बिजनेस की दुकानें। गुंडे को पकड़ने खुद पुलिस हुई हैरान। अब खबरें विस्तार से। जन आंदोलन के मंच पर बीजेपी जेडीएस की खोली डीके शिव कुमार ने पोल। मंडिया में जन आंदोलन के एक विशाल मंच पर अपना भाषण शुरू करते हुए डीके शिव कुमार ने कहा कि मुझे अपने ही पार्टी में किसी पर भरोसा नहीं। लगाओ भाई वो वीडियो जिसमें एचडीके, बीएसवाई, जीटीडी, सीपीवाई और यत्नाल ने क्या कहा था जेडीएस ने बीजेपी को, बीजेपी ने जेडीएस को। वीडियो प्ले करवा के इनके ही बयानों में एक दूसरे पर विश्वासघात, भ्रष्टाचार के अलावा किसने किस तरह एक दूसरे को गालियां दी। अब ये दोस्ती का नाटक आप भी देखिए, इनकी नौटंकी, कहा डिप्टी सीएम ने। बीजापुर महानगर पालिका में हंगामा, कमिश्नर के बर्ताव से नाराज समाज सेवक। बीजापुर के महानगर पालिका हॉल में आज उस वक्त हंगामा हुआ जब जीबी मीटिंग के दौरान पब्लिक गैलरी में बैठे पूर्व कारपोरेटर्स और समाज सेवकों को कमिश्नर ने बाहर जाने को कहा। इस पर भड़के पूर्व कारपोरेटर और पूर्व मेयर के पति के अलावा कई लोगों ने उठाए सवाल के देश के पार्लियामेंट से लेकर राज्यसभा, विधानसभा, सब में आम जनता से लेकर सबको बैठने के लिए पब्लिक गैलरी होती है, यहाँ क्यों नहीं? ये आपका आदेश है या सरकार का? बताने पर ही यहाँ से जाने की जिद के बाद सीनियर कारपोरेटर्स के समझाने से बाहर आए जीबी मीटिंग से तमाम लोग। मीटिंग के दौरान हॉल का दरवाज़ा बंद करके की गई मीटिंग। 60 साल पुराना ब्रिज टूटा काली नदी का। लगातार पानी के टकराव, पिछले कई सालों से पुल पर गिरी दरारों के चलते कल रात कारवार शहर कोडीभाग में रही काली नदी पर बनाया गया 60 साल पुराना कारवार और गोवा के मार्ग पर बना नेशनल हाईवे का ये ब्रिज टूट गया। किस्मत की बात ये रही कि कोई जान का नुकसान नहीं हुआ। फैक्ट्री में अचानक लगी भयानक आग, मजदूरों में मची अफरा तफरी। बेलगाम के नावगे इंडस्ट्रियल एरिया में रही इंसुलिन टेप तैयार करने वाली स्नेहा फैक्ट्री में तमाम मजदूर रोज की तरह अपना काम खत्म करके घर जाने के लिए तैयार थे, लेकिन अचानक से लगी आग ने पल भर में पूरी फैक्ट्री को ही अपने लपेटों में ले लिया, जहां 153 मजदूर काम करते हैं। इस हादसे में 3 मजदूर हुए हैं जख्मी, तो एक मजदूर का नहीं मिल रहा है पता। कल रात 8 बजे से फायर फाइटर्स की गाड़ियां कर रही हैं आग को काबू करने का काम, जिसके लिए फैक्ट्री की दीवार तक तोड़ना पड़ा फायर फाइटर्स को। मुझे टारगेट बनाने के पीछे सरकार को कमजोर करने की साजिश, सीएम का बयान। 5 गारंटी और जनता की भलाई बीजेपी जेडीएस को नहीं हो रही है बर्दाश्त। इससे पहले भी ऑपरेशन कमल करके किया गया था सरकार को गिराने का काम। अब मुझे टारगेट करके सरकार को कमजोर बनाने का है बीजेपी जेडीएस का प्लान। गारंटी के खिलाफ बीजेपी पहले ही से कह रही थी कि ये योजनाएं नहीं चलेंगी, अगर चलाई गई तो हम नहीं चलने देंगे। हमारे
हमारे अच्छे कामों से बीजेपी जेडीएस डर गई है, इसलिए ये सब कर रही है। हमें और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गवर्नर की नोटिस पर भी दिया गया है 60 पन्नों वाला लेटर, जिसमें कहा गया है कि मुझ पर लगाए गए तमाम आरोप हैं बेबुनियाद और फजूल। आपके नोटिस देने का भी तरीका है गलत, कहा मैसूरू में सीएम सिद्धरामैया ने। ऑनलाइन शॉपिंग पर भी टैक्स बढ़ाने का सरकार ने बनाया है प्लान। राज्य सरकार की तरफ से ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले ग्राहकों और कंपनी मालिकों पर शीश लगाने की तैयारी अब तक हुई है। सरकार की कंपनियों के साथ 8 राउंड बातचीत। लेबर विभाग की तरफ से नए टैक्स को जारी करने का प्लान। जोमेटो, स्विगी जैसे कंपनियों से खाना और शॉपिंग की होम डिलीवरी तो ओला, उबर से सफ़र के लिए ऑनलाइन बुकिंग करने वालों के लिए है ये खबर। आंगनवाड़ी टीचर्स का गौरव धन और अंडों के रुपयों पर रोक। भड़के टीचर्स। पिछले 5 महीनों से नहीं मिला आंगनवाड़ी टीचर्स का गौरव धन। तनख्वाह तो गर्भवती महिला और बच्चों को दिए जाने वाले पौष्टिकता से भरपूर खाने और अंडों पर रोक लगाने से नाराज मुसीबत में हैं आंगनवाड़ी के टीचर्स। जल्द सरकार को रुपया जारी करने की मांग को लेकर हुबली धारवाड़ में आंगनवाड़ी टीचर्स ने हड़ताल करके की है सरकार और महिला एवं बाल कल्याण मंत्री से मांग। रात 1 बजे तक खुले रहेंगे बिजनेस की दुकानें। सरकार का फरमान। राज्य सरकार ने बजट में किए अपने वादे को पूरा करते हुए बेंगलुरु महानगर पालिका के अलावा राज्य के 10 महानगर पालिका शहर जिनमें बेंगलुरु, मैसूर, मंगलुरु, हुबली, धारवाड़, बेलगाम, गुलबर्गा, दावणगेरे, बीजापुर, शिवमोगा, तुमकुर, बल्लारी महानगर पालिका के तहत चलने वाले बाजारों, मॉल, होटल, बार एंड रेस्टोरेंट में रात को कारोबारी लेन देन के वक्त को आगे बढ़ाते हुए रात 1 बजे तक कर सकते हैं व्यापार। अब कारोबारी गुंडे को पकड़ने खुद पुलिस हुई हैरान। चिकमंगलुरु शहर की सड़क पर संगनीपुर का क्रैक कौशिक बताया जा रहा है। इस गुंडे का नाम नशे की हालत में दूसरों पर हमले के चलते गिरफ्तार करने आई पुलिस पर ही करने लगा पत्थरों से हमला। बेबस पुलिस के लाख मनाने पर भी न मानने वाले गुंडे का नशा थोड़ा उतर जाने के बाद गाड़ी में बिठाकर ले गई पुलिस। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।